तो दोस्तों आज ऐसा क्या हो जाता है कि हम आ जाते हैं वासुदेव आश्रम पर। राम राम दोस्तों। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं आ जाता हूँ मुकेश जीजा के घर और आज हम जा रहे हैं ग्राम वासुदेव में आश्रम पर। इसलिए जा रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सर्वप्रथम हम आ जाते हैं हमारे गाँव के भैरव बाबा मंदिर में और यहाँ भैरव बाबा सहित गणेश जी के दर्शन भी कर लेते हैं। और इन दिनों मंदिर में भागवत कथा भी चल रही है और प्रसाद लेने के बाद हम निकल जाते हैं ग्राम वासुदेव के लिए। आज के सुहाने मौसम और ड्राइविंग का आनंद लेते हुए हम गोपालपुर पहुँच जाते हैं और गोपालपुर पहुँचते ही भाई बारिश चालू हो जाती है। बारिश चाहे कितनी ही हो जाए लेकिन हम वासुदेव आश्रम तो पहुँच कर ही रहेंगे। बारिश की वजह से हमको रुकना पड़ता है। गोपालपुर पेट्रोल पंप पर रुक जाते हैं और भगवान के प्रति हमारी इतनी अटूट श्रद्धा देखकर मोदी जी हमें सैल्यूट करते हैं। फिर हम बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद अपना सफर कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं तो पता चलता है तो बारिश भी नहीं हुई है और धूप निकल जाती है और फिर हम ग्राम वासुदेव पहुंच जाते हैं और वासुदेव में हम आ जाते हैं आश्रम पर। दोस्तों आज बाबा रामदेव जी की जन्मतिथि है और इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मेला लगता है। भारी संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं। हम भी आज के दिन बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आ जाते हैं। और ये देखो नारियल फोड़ने का डिजिटल यंत्र, मैं इसका उपयोग पहली बार कर रहा हूँ। फिर हमें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद मिल जाता है और हमारे साथ है आज मौसी के लड़के शुभम भाई, आज हमें सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। शुभम भाई के साथ हम मंदिरों के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम हमें शिव जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। फिर हम राम जी के दर्शन प्राप्त कर प्रसाद भी ले लेते हैं। भक्तजन एक घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन प्राप्ति के दौरान मैं अपने बुआ जी के लड़के और अंकल जी से मिलता हूँ। हम एक एक करके सभी मंदिरों में दर्शन प्राप्त करते हैं। फिर अंकल जी के साथ हम करते हैं यज्ञ देवता के दर्शन। फाइनली सभी मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं और आज हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और आज हम कई श्रद्धालुओं को भक्ति में झूमते हुए देखते हैं और आज हमें भी यहाँ आकर आनंद की प्राप्ति होती है। फिर सभी जगह घूमने और दर्शन प्राप्ति के बाद और अब टाइम हो जाता है यहाँ से प्रस्थान करने का। फिर जाते जाते मुकेश जी बोलते हैं कि गौशाला में गौ माताओं के दर्शन भी कर ही लेते हैं और ये है यहाँ के बैक साइड का पार्किंग स्थल। फिर जाते जाते मुकेश जी बोलते हैं कि यहाँ का मेला भी देख ही लेते हैं। मुझे मेले में घूमते घूमते दिख जाते हैं मेरे गाँव के राजेश भाई, जिनकी ड्यूटी आज यहाँ पर लगी है। फिर हम मेले में थोड़ा घूम लेते हैं। मेले में घूमते घूमते मुकेश जी बोलते हैं यार भूख लगी है कुछ खा लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी में केले दिख जाते हैं तो हम केले खा लेते हैं। मैं मिलता हूँ अपने गाँव के प्रीतम प्यारे से जो यहाँ पर मेला एंजॉय कर रहे थे और अब यहाँ से गलती मारने का समय हो जाता है। फिर हम नदी से गुजरते हुए आ जाते हैं शुभम भाई के घर। शुभम भाई से बाय बाय बोलने के बाद हम अपने गाँव की ओर निकल जाते हैं और बातें करते करते पहुंच जाते हैं अपने गांव। और राज के स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है तो मैं उसके आने का इंतजार करने लगता हूँ और फाइनली थोड़ी देर के बाद राज आ जाता है और फिर हम निकल जाते हैं घर की ओर। सो गाइस यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूले और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो जय श्री राम।